after saving function and consumption function. एग्रीगेट डिमांड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम लोग ADAS अप्रोच पर हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन इस चैप्टर में हम लोग ये देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन कैसे होता है और कहाँ पर होता है. और हमने ये बताया है कि इन एन इकोनॉमी income and employment level were going to determine at that point where AD and AS, aggregate demand and aggregate supply, intersect each other. And aggregate supply और aggregate demand, तो aggregate demand को हमने बताया था कि it refers the total amount of expenditure which is made over consumption and investment goods within one financial year by production sector as well as household sector, and thus AD equal to C plus I. Next we define that aggregate supply refers that total value of monetary value of goods and services which is produced within a financial year within an economy, and that is aggregate supply. और हमने बताया था कि aggregate supply यानी कि total आउटपुट, द अमाउंट ऑफ आउटपुट. तो आउटपुट जितना होता है ऑन द बेसिस ऑफ BMPL थ्योरी, इनकम भी उतना ही जनरेट होगा. यानी आउटपुट जस्ट इक्वल टू इनकम एंड इनकम जस्ट इक्वल टू आउटपुट. क्योंकि हमने नेशनल इनकम में भी देख लिया था कि किस तरह से आय जो है वो उत्पाद के बराबर है और उत्पाद जो है वो आय के बराबर है. तो इस तरह से हमने कहा था कि AD बराबर Y कहें इनकम और Y उतना ही होता है, या सीधे हम कहें कि AD बराबर C प्लस आई है, AS बराबर एग्रीगेट सप्लाई उतना होगा जितना आउटपुट होगा, और आउटपुट जितना होगा उतना इनकम होगा, इनकम भी उतना ही जनरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ BMPL थ्योरी. और इनकम का दो ही पार्ट है, या तो खाएगा या बचाएगा, यानी AS इक्वल टू C प्लस S. तो AD बराबर AS जहां पर होगा वहां पर अर्थव्यवस्था संतुलन होगा. अब इन दोनों में AD बराबर C प्लस आई और इक्वल टू AS बराबर C प्लस S. तो इसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग तीन एलिमेंट है. तीन एलिमेंट में हमने कंजम्पशन को देख लिया है, कंजम्पशन फंक्शन देख लिए हैं, कंजम्पशन को हमने डिफाइन कर दिया, कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन देख लिए, कंजम्पशन फंक्शन देख लिए. उसके बाद हमने आपको कहा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के उसके दो टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उनके नेचर को हमने देख लिया. उसी तरह से हम लोगों ने सेविंग को भी, सेविंग फंक्शन देख लिए, सेविंग को डिफाइन कर दिया, और सेविंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके प्रोपेंसिटी यानी सेविंग फंक्शन के. तो दो टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको भी देख लिया. अब एक एलिमेंट जो बचा हुआ है वो है इन्वेस्टमेंट. तो अब हम लोग इन्वेस्टमेंट पे आए हैं और इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे. इन्वेस्टमेंट क्या है? निवेश. हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज प्राइम नीड फॉर इनिशिएट प्रोडक्शन एक्टिविटीज. उत्पादन प्रक्रियाओं को शुरुआत करने का सबसे प्राथमिक आवश्यकता जो है वो इन्वेस्टमेंट है. विदाउट इन्वेस्टमेंट वी कांट imagine any production activities which can be incurred by any person or producer. तो इन्वेस्टमेंट जैसे कि बिना तेल के मोटरसाइकिल नहीं स्टार्ट होगा, तो उसी तरह से इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्यूल फॉर बिजनेस पर्पस और फ्यूल फॉर टू इनिशिएट अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. तो इन्वेस्टमेंट क्या है? वो फ्यूल है, वो प्राइमरी नीड है, वो इनिशियल नीड है टू इनिशिएट प्रोडक्शन एक्टिविटीज. तो निवेश ज़्यादा जो है, निवेश को हम इसलिए, अब निवेश का दूसरा भी एक तरफ नजरिया है कि निवेश क्या है. लेकिन आप कहिएगा कि हम जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या बॉन्ड में निवेश करते हैं उसमें तो कुछ उत्पादन होता नहीं है. तो ये बात सही है कि इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू इनिशिएट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, but that type of investment is known as autonomous consumption. In later we going to deal what is autonomous consumption.
लेकिन फर्दर इन सिंपल वी कैन डिफाइन इन्वेस्टमेंट एज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी पूंजी का निर्माण करना। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो ये हम आशा रखते हैं कि दैट इन्वेस्टमेंट गोइंग टू बी इनहैंस इंक्रीज विद टाइम पीरियड। तो जैसे हम बताएं कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर हम अपने घर में फ्रिज खरीद कर लाते हैं तो हम उसका उपयोग करने के लिए लाते हैं, सब्जी रखने के लिए लाते हैं और फल रखने के लिए लाते हैं, अपने घर में लाते हैं कि यूज के लिए लाते हैं। और वही फ्रिज एक पान का दुकान वाला ले जाता है अपने दुकान में रखने के लिए। तो ये बताइए कि किसका एक्सपेंडिचर कहलाएगा और किसका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हम जो फ्रिज खरीद के घर में लाया है वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि उसके बाद उसका डिवैल्यूएशन 2 साल बाद हम आज 10,000 का फ्रिज खरीद के लाए हैं, 2 साल के बाद उसका कोई 5,000 6,000 देगा। द वैल्यू आर गोइंग टू बी डिप्रिशिएटेड विद टाइम पीरियड। लेकिन वही फ्रिज अगर पान की दुकान वाला खरीद के लगाया अपने दुकान में तो दैट वर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो उसमें रखकर ठंडा लस्सी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ये सब बेचेगा और वो उससे कई गुना ज्यादा, उस फ्रिज के मूल्य से कई गुना ज्यादा कमा लेगा आने वाले दिनों में, और उससे वो 2-3 फ्रिज और खरीदेगा। तो दैट इज, वहां पर मनी क्रिएशन होगा विथ इन्वेस्टमेंट दैट अमाउंट, और घर में जो है वो मनी डेप्रिसिएशन होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अब है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। इसके टाइप्स 2 होते हैं। पहला है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? स्वायत्त निवेश। तो जिस अभी इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज नीडेड टू इनिशिएट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, विदाउट इन्वेस्टमेंट वी कांट इनिशिएट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एट initiate the production activities that were called autonomous investment. It refers that investment which is constant at every level of income. It is initial investment which is needed to initiate production activities. तो यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एकदम आय के साथ समान, जैसे कोई कहता है कि अंबानी कभी 500 रुपये से व्यापार शुरू किया, तो 500 रुपये से व्यापार शुरू किया और आज उसका 50,000 करोड़ का व्यापार है। तो लेकिन आज भी उसका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 रुपये ही कहलाएगा। यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स दैट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो शुरुआत में हम इतना लेवल का इन्वेस्टमेंट किए। इस एक्सिस पे OI एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है, वो एक्स एक्सिस पे इनकम है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम किए, ये इन्वेस्टमेंट उतना ही रहा चाहे आय कितना भी बढ़ता गया, Y1, Y2। द इन्वेस्टमेंट विच इज कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ income, that is autonomous investment. The investment which is needed to initiate production, that is autonomous investment. The investment which is made initially by a producer, that is autonomous investment. That continue, that is constant. तो ये autonomous investment है। Induced investment क्या है कि अब 500 का दुकान किए छोला चाट का, और छोला चाट का जब 500 का दुकान किए हम, शुरुआत में रोजगार नहीं था, बेरोजगार प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण लेकर के, ठेला लेकर के हम चाट का दुकान शुरू किए 5,000 रुपये में, और अब बिक्री बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो अब हमको प्रॉफिट होने लगा, थोड़ा सा बचत होने लगा। अब हम 50,000 का बड़ा दुकान ले लिए, उसके बाद और बिक्री बढ़ने लगा, हम 5 लाख का होटल ले लिए। तो भले हम कितना भी बढ़ते जाए, लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 5,000 जो हमने शुरुआत किया दुकान से, उसके बाद जितना इनकम, उसके बाद जो भी हम इन्वेस्टमेंट किए, दैट इन्वेस्टमेंट इज मेड टुवर्ड्स प्रॉफिट मोटिव, लाभ के उद्देश्य से। दो सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ये है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट देखिए जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बाद हुआ, ये जो आप देख रहे हैं दैट इज डॉट लाइन, या इसको एक पैरेलल लाइन भी हम कर सकते हैं। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बाद ये जो ऊपर उठती हुई इन्वेस्टमेंट की रेखा है, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब प्रेरित निवेश। और ये देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे यहाँ पे इनकम लेवल हमने लिया है OX एक्सिस पर, OY
एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट को लिया है। तो जो ये ऑटो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बाद शुरू होगा। और आप देख रहे हैं कि ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है ये जैसे जैसे हमारा आय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा आय बढ़ता जा रहा है ये बढ़ता जाएगा। दैट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट which is made for profit motive. So that is induced investment. So it refers that investment which is made for profit motive. It is positively related to the level of income. जैसे जैसे level of income बढ़ेगा ये investment भी बढ़ेगा। Induced investment. तो induced investment and autonomous investment, these two most important concepts which you all have to be remembered. And then after, अब next video में हमको लगता है कि समझ गए होंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है। 5,000 का मेरा छोला चाट का दुकान ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद 50,000, 5 लाख का होटल, 50 लाख का होटल, 5 करोड़ का होटल जो हम करते गए, दैट इज फॉर प्रॉफिट मोटिव एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो हम लाभ के उद्देश्य से करते हैं और अधिक आय करें। तो ये ऊपर की ओर उठती हुई रेखा होगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू discuss the factors which going to be affect induce investment. Okay, till then bye. You all have to make these notes.